Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocabulary for July the 31st. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जो वोकेबलरी के सेशन सब करते आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा होगा। प्लीज़ बी रेगुलर इन सच सेशंस एंड डू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है इन सेशंस का आपको इसी ग्रुप से मिलेगा। You can scan this QR code to join और link is there in the description box below to join। वहाँ से भी आप join कर सकते हो। Now, पिछले सेशन में मैंने आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन hanged and hung, if you remember। Now, दोनों में फ़र्क क्या है समझेंगे। सबसे पहले hanged की हम बात करें। ये एक वर्ब है और पास्ट ऑफ हैंग का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सस्पेंड और बी सस्पेंडेड फ्रॉम अबव विद द लोअर पार्ट डैंगलिंग फ्री। ओके, किसी चीज़ को टांग देना और नीचे का हिस्सा लटका हुआ रहना, दैट इज हैंग्ड। और एक मतलब होता है किल समवन बाय टाइंग अ रोप अटैच्ड फ्रॉम अबव अराउंड देयर नेक एंड रिमूविंग द सपोर्ट फ्रॉम बीनीथ देम, ऑफन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। जनरली फांसी की सज़ा के लिए भी हैंग्ड हम लिखते हैं। कई बार लोग बोल देते हैं माई सिस्टम इज़ हैंग्ड। ये वाला हैंग्ड यूज़ नहीं करोगे आप। माई सिस्टम इज़ हैंग्ड का मतलब हो जाएगा मेरे कंप्यूटर को किसी ने सूली पर चढ़ा दिया। या आई हैंग्ड माई शर्ट, आई हैंग्ड माई शर्ट, मैं आपने अपने शर्ट को सूली पे चढ़ा दिया, ये मतलब हो जाएगा। तो याद रखना है हैंग्ड से सेंटेंस ही वॉज हैंग्ड फॉर हैविंग कमिटेड मल्टीपल मर्डर्स। मल्टीपल मर्डर्स करने के सज़ा में उसे सूली पे लटका दिया गया, फांसी दे दिया गया। अभी हंग जो है, हंग इज एक्चुअली अगेन अ वर्ब। हंग भी आपका वर्ब ही है, नॉट अ नाउन। इसको ज़रा ठीक कर लूँ। हंग भी आपका वर्ब ही है, बट हंग मीन्स ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी हैविंग नो पॉलिटिकल पार्टी विद एन ओवरऑल मेजॉरिटी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी नहीं होना, जैसे हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, दैट इज़ हंग। इमोशनली कन्फ्यूज्ड या डिस्टर्ब्ड को भी हंग बोला जाता है। नाउ हैंग का थर्ड फॉर्म हंग भी हो सकता है। हैंग का थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म हंग भी हो सकता है। लाइक द स्मोक फ्रॉम द बॉनफायर हंग इन द एयर। द स्मोक फ्रॉम द बॉनफायर हंग इन द एयर का मतलब वो काफ़ी देर हवा में सस्पेंडेड रहा, काफ़ी देर हवा में रहा, दैट इज़ हंग इन द एयर। उस सेंस में भी लिखा जा सकता है। ओके, याद रखना है इस चीज़ को। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। याद रखना बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, कोई वस्तु को आप हंग करते हो, HUNG। माई शर्ट, आई हंग माई शर्ट लिखो, आई हैंग्ड नहीं। आई हंग माई शर्ट, लेकिन फांसी पे चढ़ाने के लिए हैंग्ड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मीनिंग्स ये भी हो सकते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। नो, आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ कैटेस्ट्रॉफी। ये आर्टिकल छपा था द हिंदू एडिटोरियल में, जिसमें बोला जा रहा था कि हम एक लेवल बढ़ चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग से। अब जिस सिनेरियो, जिस कंडीशन, जिस स्टेट में दुनिया है, उसे ग्लोबल वार्मिंग ना करके ग्लोबल बॉइलिंग बोला जा सकता है, क्योंकि ऐसे वेदर पैटर्न्स देखे जा रहे हैं। उसके बारे में आर्टिकल था। तो इसमें यह वर्ड था कैटेस्ट्रॉफी, जो कि एक नाउन है, विच मीन्स अ सडन डिज़ास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज। ऐसी कोई डिज़ास्टर, बर्बादी, जिसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग या डैमेज हो, दैट इज़ कैटेस्ट्रॉफी। हिंदी में तबाही बोल सकते हो। सेंटेंस था द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres this week reiterated the consequences of climate catastrophe that has enveloped the globe। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इस हफ्ते उन्होंने दोबारा उस चीज़ पे एम्फोसिस दिया, जोर डाला। रीइटरेट मतलब किसी बात पे दोबारा जोर डालना कि क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि पूरे दुनिया अभी जिससे जूझ रही है। इट हैज़ एनवेलप्ड द एंटायर ग्लोब। नाउ सिनोनिम्स फॉर कैटेस्ट्रॉफी आर डिज़ास्टर, एपोकैलिप्स, डिज़ास्टर, एपोकैलिप्स, कैलामिटी, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं विंडफॉल, मैना, गॉड सेंड, मतलब बहुत ही अच्छे सिचुएशन को विंडफॉल, मैना, गॉड सेंड बोलेंगे, जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ओके, लेकिन डिज़ास्टर, एपोकैलिप्स, कैलामिटी, बर्बादी, वाइड स्प्रेड बर्बादी, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड जो है दैट इज़ कन्वर्ज। कन्वर्ज एक वर्ब है विच इज़ यूज्ड अबाउट टू और मोर पीपल और थिंग्स टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर और मीट एट अ पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस।
दो चीज़ें एक दूसरे के तरफ जाते हुए मिल जाना, दैट इज़ कन्वर्ज। कन्वर्ज या कंबाइन बोला जा सकता है ना। कन्वर्ज का हिंदी में मतलब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलना, अभिसारित होना, दैट इज कन्वर्ज। सेंटेंस था, हिज कमेंट्स कम इवन एज साइंटिफिक एविडेंस कन्वर्जेस ऑन द कंक्लूजन दैट जुलाई इज सेड टू बी द हॉटेस्ट मंथ इन द लास्ट 12,000 ईयर्स। कहना उनके कमेंट्स, यह दिखा उनके कमेंट्स का साइंटिफिक एविडेंस भी देखा गया है और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे। एक तो उनके तरफ से एक कमेंट आया, दूसरा साइंटिफिक एविडेंस, दोनों ही मिल जाता है इस बात पर आके कि जुलाई जो है वो सबसे गर्म महीना रहने वाला है पिछले 12,000 सालों में। 12,000 ईयर्स, जस्ट इमेजिन, उसमें जुलाई सबसे गर्म महीना रहा है, दैट्स द मीनिंग। नाउ सिनोनिम्स ऑफ कन्वर्ज आर कन्वीन, रांडेवू, कॉन्ग्रीगेट और कन्वीन। कन्वीन ऑलरेडी हो गया था, दो बार आ गया। कन्वीन, रांडेवू, कॉन्ग्रीगेट, सभी का मतलब आके मिल जाना। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्पर्स, डिसबैंड, स्प्लिट अप और ब्रेकअप, अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ये सारे एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड कन्वर्ज। अगला वर्ड आज का जो है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी ना हुआ है और न ही एग्जिस्ट किया है, न ही कभी हुआ है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। हिंदी में जो पहले घटित नहीं हुआ या जिसका अस्तित्व नहीं रहा, अभूतपूर्व, पहले जो कभी नहीं हुआ है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। सेंटेंस था, साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड द यूरोपियन कमीशंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस described conditions this month as rather remarkable and unprecedented, with July seeing the hottest 3-week period on record. कह रहा है साइंटिस्ट जो थे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एंड यूरोपियन कमीशन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, दोनों ने कहा कि जो कंडीशंस इस महीने में रहे जुलाई में, वो काफ़ी रिमार्केबल थे, जो कभी नहीं देखा गया, बहुत ही ज़बरदस्त, और अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी भी नहीं देखा गया, अभूतपूर्व। जुलाई सीइंग द हॉटेस्ट 3-week पीरियड ऑन रिकॉर्ड, हॉटेस्ट 3-week पीरियड रिकॉर्ड में देखा गया, वही बोला जा रहा था 12,000 साल में पहली बार। Synonyms of unprecedented are bizarre, uncommon or extraordinary. Okay, something which is unprecedented, that is strange, bizarre, uncommon, extraordinary. Antonyms हो सकते हैं customary, ordinary और standard. Customary बोलो, ordinary बोलो या standard बोलो, ये सारे antonyms हो सकते हैं for the word unprecedented. अगला वर्ड आज का जो है दैट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ब और नाउन दोनों तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। ट्रांजिशन इज़ अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर, एक स्टेट या फॉर्म से दूसरे स्टेट या फॉर्म में चेंज कर जाना, दैट इज़ ट्रांजिशन। हिंदी में एक दशा या रूप से अन्य में परिवर्तन, एक दशा या रूप से दूसरे दशा या रूप में परिवर्तन होना, दैट इज़ ट्रांजिशन। सेंटेंस था, विद ओशन टेम्परेचर्स ऑन द राइज एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ला नीना कंडीशंस। द ओशन टेम्परेचर्स रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन जो है ग्रेजुअली चेंज हो रहा है ला नीना कंडीशन से, वेर एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर्स आर बिलो नॉर्मल। एवरेज सी टेम्परेचर जो हैं वो बिलो नॉर्मल हैं टू एल नीनो कंडीशंस, द ऑपोजिट, उल्टा होने लगा है एल नीनो में, जहाँ पे ओशन टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल हो जाते हैं। इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट टेम्परेचर्स वुड बी वार्मर देन दैट इन द लास्ट 3 years व्हेन ला नीना प्रिवेल्ड। पिछले 30 सालों में ला नीना इफेक्ट था, जिसमें ओशन टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल था, लेकिन अभी एल नीनो हो गया है, जिसका मतलब ओशन टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल हो जाएंगे। सिनोनिम्स ऑफ ट्रांजिशन आर चेंज ओवर, कन्वर्जन, एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। सभी का मतलब होता है चेंज हो जाना, ओके, चेंज होना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एक मिनट, ठीक है, ये सारे एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सेमनेस, स्टैग्नेशन, आइडलनेस, जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, तो ये सारे एंटोनिम्स हैं, सेमनेस, स्टैग्नेशन और आइडलनेस। तो पांचवा वर्ड आज का जो है दैट इज प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ब है विच मीन्स टू एग्जिस्ट और बी कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर टाइम, जो किसी
पर्टिकुलर प्लेस या टाइम पे कॉमन रहता है, दैट इज़ प्रिवेल। हिंदी में स्थान विशेष या समय विशेष में किसी बात का विद्यमान या प्रचलन में होना, कोई चीज़ जो प्रचलन में है, दैट इज़ प्रिवेल। सेंटेंस है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई रेन्स इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया वाइल लार्जली ड्यू टू प्रिवेलिंग मानसून कंडीशंस were also due to the warm air increasing atmospheric capacity to hold moisture, resulting in short torrential bursts causing floods and devastation. जो हाई रेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अभी देखा गया नॉर्थ इंडिया में रेंस, बारिश बहुत ज़्यादा, वो भी कह रहा है ये ज़्यादातर मानसून कंडीशंस के कारण हैं, लेकिन इसके कारण भी हैं कि वार्म एयर जो है वो इंक्रीज़ कर देता है एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। उसके कारण अगर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है तो टोरेंशियल बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट वगैरह होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉजिंग फ्लड्स एंड डेवस्टेशन। सिनोनिम्स इसके प्रिवेल के होंगे, अबाउंड, ओवरकम, रेन या ट्रायम्फ, जिसका बोलबाला हो, जो प्रचलन में हो। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे लूज, ईल्ड, सरेंडर और गिव अप, किसी चीज़ को छोड़ देना, सरेंडर, लूज, ईल्ड, गिव अप, ये सारे एंटोनिम्स होंगे फॉर द वर्ड प्रिवेल। सो ये सारे वर्ड्स थे आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज आपको डिफरेंस कमेंट बॉक्सेस में बताना है। अपॉलोजीज एंड अपोलोजाइज दोनों में फ़र्क, कई लोग इंटरचेंजेबली से यूज़ करते हैं जो कि गलत है। क्लियर कट आप मुझे मीनिंग कमेंट करके बताइए, या अगले सेशन में डिस्कस होगा। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन। इसके अलावा बता दूं गाइस, देर इज़ अ जुलाई जशन सेल गोइंग ऑन फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CAPF, AFCAT एंड CDS एग्जाम्स। आप सभी को ह्यूज डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफर। अगर आप रेगुलर कोर्सेज खरीदते हो और उसमें आप अगर कूपन कोड जोश यूज़ करते हो तो आपको इतने डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, अप टू ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट। इसके अलावा आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास भी मिलेगा। सो लिमिटेड पीरियड ऑफर जो कि आज ख़त्म होने वाला है। ओके, ये सारे आपके फ़ी हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अलॉन्ग विद टेक्स्ट बुक पास, अप टू 90% ऑफ। रिमेंबर दिस कोड जोश कोड यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो सभी कोर्सेज पे। ओके, इसके अलावा सभी फैकल्टीज़ के सेशंस अटेंड करते रहिए। मैं सुबह 9 बजे वो कैब शो लेके आता हूँ जो कि ये वाला है, और शाम में 6 बजे प्रैक्टिस सेशंस लाता हूँ CAPF, AFCAT और CDS के लिए। अभी CAPF के सेशंस चल रहे हैं 6 बजे, क्योंकि वो एग्ज़ाम अभी आ रहा है। ओके, सो दैट वाज द सेशन फॉर द डे। डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड डाउनलोड द PDF. Link is there in the description box below. People who are new, subscribe to the channel and click on the bell icon for notifications. Do like the session if you liked it. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।